आइए आज हम प्रश्नावली 2.4 के सवाल हल करते हैं। और ये जो सवाल है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी कक्षा के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, खासकर जब आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो इस तरह के परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिएगा। तो अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या क्या कीजिए। तो जी हमें पूछ रहे हैं कि वह संख्या क्या है। तो मान के चलते हैं जो चीज पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं, कोई एक चर राशि मान लेते हैं। माना वह सोची गई संख्या x है, मान के चलते हैं ऐसा मान लेते हैं। अब क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न कहता जा रहा है बिल्कुल हमको वही करते जाना है और बेवजह परेशान नहीं होना है, अंत में हमारा परिणाम आ जाता है। तो शुरू करते हैं। x में से 5/2 घटाकर, ये x में से 5/2 घटा दिया। परिणाम माने ये हो गया पूरा परिणाम को 8 से गुणा करना है। ये जी इसमें से 8 का गुणा कर दें, चलिए ये जी 8 का गुणा हो गया। अब जो परिणाम मिलता है, ये जो परिणाम मिला है वह सोची गई संख्या कौन सी थी, x की तिगुनी है, मतलब x का 3 गुना थी। ये हमारा कंडीशन बता रहा है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। चलो तो इसको सीधा सीधा हल कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर 8 है और इधर गुणा है, तो पहले इसका 8 का गुणा कर लिए तो सब स्पष्ट हो जाए। 8 का x में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 8/2 और बराबर इधर है 3x। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये वाला बन जाएगा 8x ऋण 5 चौके 20 बराबर 3x। ये इधर ले आ लीजिए तो ये बन जाएगा 8x में से इधर आ जाएंगे 3x, तो ये उधर चले जाएंगे 20 के धन हो जाएंगे। तो 8 में से 3 गया 5, ये बने x के, इधर बना 20, तो x बराबर 20/5 अर्थात 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो x का मान आ गया हमारा 4, अर्थात x यानी वो जो कौन सी संख्या थी, वह सोची गई संख्या कौन सी थी, 4 थी। और कुछ आगे पीछे पूछ नहीं रहा, बस इतना ही पूछ रहा है। तो वह सोची गई संख्या 4 है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये है दूसरा नंबर, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं दूसरा। ये इसका दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। चलो जी शुरू करते हैं। इसको क्लिक कर दें तो ये देखिए, तो दो संख्याएं हैं और ये देख रहे हैं पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली
संख्या नहीं, दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी की, तो पहली है दूसरी मानी यहाँ पर, माना दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी है, दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, यानी दूसरी वाली हमने x मानी तो पहली वाली हो जाती है हमारे पास 5x। अब ये कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, चलो जी दोनों संख्याओं में, ये पहली वाली है, ये है 5x में से 21 जोड़ दो, एक तरफ ले दो पहली वाली, ये पहली वाली होगी, दूसरी वाली में भी x में से 21 जोड़ दो। अब क्या कह रहे हैं, ये ऐसा होता है तो दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी पहली जो है इसकी दुगनी हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर दो, ये दुगनी हो गई। तो अब संख्याएं ज्ञात करो, ये समझ पा रहे हैं। तो पहली दोनों में 21 जोड़ दिया और 21 जोड़ने के बाद ये वाली जो है इसकी दुगनी हो जा रही है, तो हल कर लीजिए इसको। तो 5x धन 21 ये बन जाएगा 2x और 21 दूनी 42, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 5x में से 2x घट गए, ये 42 पहले से थे और इधर से चले जाएंगे 21, ये बन जाएगी 21 दूनी 42 यानी 21, 5 में से 3 गया, सॉरी 2 गया 3 के, तो 3x यानी x बराबर 21/3, एकम 3, 3 7 21, तो x बराबर 7। तो अब ये तो x का मान आ गया, नहीं दूसरी वाली संख्या आ गई हमारी 7, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या कितनी है 5x, पहली संख्या कितनी 5x, तो 5 गुणे 7 अर्थात 35, ये पहली संख्या आ गई और ये x माना था दूसरी संख्या, तो ये x आ गई। इस तरह हमारे ये सवाल हो जाते हैं। चलिए ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या से 27 लीजिए, दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या दी गई संख्या ज्ञात करो। चलो ये शुरू करते हैं। तो हम ये पहले तो क्या दिया हुआ है, ये हल। अच्छा, इस तरह के सवाल हल होते हैं। एक संख्या 2 अंकों को देखिए, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, कोई संख्या 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की कैसे लिखी जाती है, मान लीजिए 35 लिखा हुआ, तो 35 का मतलब 2 अंक तो हो गए, लेकिन इनके स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान 5 है, ये कैसा है, ये दहाई है, तो दहाई का स्थानीय मान कितना होता है 3 गुणे 10। अगर कभी पलटने को बोले तो कितना हो जाएगा, पलटने पे बोलेंगे तो 53 हो गया, तो इकाई में क्या आ गया, इस वक्त इकाई में आ गया 3 और दहाई में कितना हो जाएगा 10 गुणे 5। तो ये इस प्रकार ये हमारा ये सवाल होते हैं इस प्रकार के, तो ये इसमें परेशान नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि 2 अंकों की संख्या को कैसे बदला जाता है, तो इनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मान
मान लीजिए इकाई का एक संख्या के अंकों का योग, माना कि एक अंक मान लेते, शुरुआत में मान लेते तो दूसरा अपने आप निकल जाए। माना कि संख्या अंकों का संख्या के, माना कि संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं x है, इकाई अंक x है और दोनों को जोड़ के 9 है, तो दहाई क्या हो जाएगा? दहाई कितना हो जाएगा? 9 में से इसको घटा दीजिए तो ये दहाई बन गया। अब दहाई का तो अंक मतलब कि इकाई अंक ये है, तो दहाई का ये बनेगा। अब दहाई में क्या होता है? 10 अभी बताया कि 10 होता है, तो हमारा संख्या क्या बनी? तो संख्या जो बनी, जो संख्या अतः संख्या जो संख्या बनी, संख्या क्या बन रही है हमारी? दहाई में ये 10 का 9 में से x का, और इकाई में क्या है हमारा x, ये हमारा संख्या बन पाती है इस तरह। यानी इकाई और दहाई वाला अंक ये है, तो दहाई में 10 का गुणा होता है, तो इसको अब हमारी संख्या निकल आएगी। तो 10 9 90, और इसमें से गुणा करेंगे तो 10x, और ये बन गया घर का, तो ये बन जाएगा 90, और इसमें से एक घट गया तो ये 9x। ये तो हमारी संख्या बनेगी। अब ये कह रहे हैं इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, चलो बदलकर, स्थान बदलकर ये लिख लेते हैं, स्थान बदलने पे कैसे हो गया? ये जो दहाई था वो चला जाएगा इकाई में, तो इसको मैं लिख देता हूं 9 ऋण x, ये तो इकाई में चला गया, और दहाई में क्या आ गया? x आ गया दहाई में, लेकिन दहाई में 10 का गुणा होता है, समझ पा रहे हैं? तो ये अंकों का स्थान बदलकर, तो पहले इसका हिसाब कर लें, बना क्या ये बना हमारा 10x धन 9 ऋण x, अर्थात ये बन गया 10 में से 1 गया, 9x धन 9, इसमें से घट गया, ये अंकों का स्थान बदलकर ये प्राप्त हो गया। अब ये क्या कह रहा है? इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी ये वाली संख्या दी गई संख्या से, इससे 27 अधिक है, इससे ये 27 अधिक है, तो लिख लो ये वाली जो है 27 किससे अधिक हो रही है? इस वाले से। तो अब लिख लेते हैं, चलो जी, तो लिख लो 9x धन 9 किससे ज्यादा है? इस वाले से, इस वाले से ये 27 ज्यादा है, यानी 90 ऋण 9 में से ये 27 ज्यादा है। तो हल करके देख लेते हैं क्या हिसाब किताब हो रहा है। ये पहली वाली संख्या और उसमें से 27 कर दें तो इसके बराबर हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो इसको हल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 9x धन 9, इसको हल करिए, ये 27 खोल दीजिए, धन 90 ऋण 9x, ये इधर आ जाएगा तो 9 में 9 जुड़ जाएगा, तो 9 9 18x, और ये इधर ले जाइए इसको, तो 90 और धन 27 धन ये 9 आके इधर घट जाएंगे, ये घट गए। अब जोड़ लीजिए, तो 90 अच्छा 9 18 9 27 ने 18 जोड़ दीजिए, तो 9 और 100 108 इतना ही है भाई। 9 3 27 9 2 18 यानी 18 बना, इससे ये घट गया तो 18 में ये जोड़ेंगे तो 90 धन 100 तो 108, ठीक है जी। तो ये 18x बराबर 108, तो x बराबर 108 बटे 18 है, तो 18 एकम 18 18 छक्का 108, x बराबर हमारा मान आ गया 6। अब ये तो 6 तो आ गया, लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, तो ये तो इकाई का अंक आया, तो इकाई अंक आ गया हमारा, ये कौन सा था? इकाई अंक, इकाई अंक आ गया है हमारा 6। तो दहाई कितना है? दहाई है 9 में माइनस x, तो दहाई अंक कितना है? 9 में से x माने ये घटा देना है, 9 में से 6 घट गया तो 3, तो ये हमारा दहाई आ गया। तो मेन सब अंक कौन बना हमारा?
तो संख्या संख्या बतानी है, तो संख्या क्या बनता है, संख्या में जो लिखना था इकाई में कितना आया था 6, दहाई में आया था 3, यह हमारी संख्या बनी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम। जी कौन सा था, ये था, ये तीसरा, ये था तीसरा। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 4। यहां जब तक हम प्रश्न लिख रहे हैं आप इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। फिर इसके अंकों के स्थान बदलकर, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, दी गई संख्या, प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात करो, दी गई संख्या ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न हल। जी इसको मिटा देते हैं। तो हमारा लिखते हैं, हाँ, 2 अंकों वाली संख्या में एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं एक अंक, माने इकाई का अंक लेते हैं। माना कि संख्या का इकाई अंक x है, तो दहाई अंक यानी दूसरा वाला कितना हो जाएगा 3x, यहां तक आ गया। अब इसको बनाओ, कैसे बनता है, तो संख्या बनेगी हमारी। संख्या कैसे बनेगी, इकाई की जगह हमारा x है और दहाई की जगह 3x है, लेकिन दहाई का है जो बड़ा होता है 10 का गुना होता है। तो अभी हल किया हम लोगों ने, तो हमारी जो संख्या बनी वो कौन सी संख्या बनी, 10 में से 3 यानी 10 से 30 x और 10 के x, ये वाला, यानी कि हमारा ये जो वाला संख्या बना वो बना 31x बनी है जो हमारी संख्या बनी। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंकों के स्थान बदलकर, अब अंकों के स्थान बदल दीजिए, अंकों के स्थान बदलकर। अब बदलने में क्या होगा, ये जो है इकाई में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3x, दहाई में आ जाएगा x, 10 के साथ x, ये संख्या का स्थान बदल गया। तो हम कितना बन गया, ये बदल सकते, ये बना कितना 10x और 3x, 13x बन गया। अब ये कह रहा है कि ये सब करने के बाद बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से, यानी बदलकर फिर ये बन गया और पहले ये था। अब इनको जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो प्रश्न जोड़ दीजिए, जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या है, 31 में x में से ये 13x जोड़ देने से ये कह रहे हैं 88 बन जाते हैं। तो क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करो। चलो तो जोड़ देते हैं। तो आगे देखिए, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, x बराबर 88। तो x बराबर 88 बटे 44, एकम 44 दूनी, यानी x बराबर आ गया 2। अब संख्या बनाओ। तो संख्या इकाई में क्या थी हमारी, तो इकाई में था हमारा कहाँ x, इकाई अंक कितना था x, और दहाई अंक कितना था 3x। तो x में कितना है, यानी 2 आ गया, और दहाई में कितना था 2, और में 3 का गुणन, 2 3 6। तो संख्या क्या बनी, संख्या बनी इकाई की जगह 2 लगा दो, दहाई की जगह 6। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। अगला सवाल, ठीक है, बात सब स्पष्ट हो रही है थोड़ी बहुत। चलिए 5वां लेते हैं। 5वां लीजिए, सोबो की माँ की आयु, सोबो नाम का कोई बच्चा है, उसकी सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की, सोबो की आयु की 6 गुनी है, कि 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी उनकी आयु ज्ञात करो, उनकी आयु ज्ञात करो, मतलब उनकी माने दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो चलो जी निकालते हैं दोनों की आयु। तो हिसाब किताब हो रहा है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की, तो सोबो की आयु मान लेते हैं, तो बाकी सब अपने आप फिट हो जाएगा। तो माना कि सोबो की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो उसकी माँ की आयु कितनी है, 6 गुनी है। तो माँ की आयु कितनी, सोबो की 6 गुनी है, तो ये 6x हो गई, 6x क्या वर्ष। अब ये कह रहे हैं 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, उसकी माँ की वर्ष। तो 5 वर्ष बाद सोबो कितना हो जाएगा, x धन 5, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 5, यानी x में 5 जुड़ गया। अब ये कह रहा है कि उसकी 5 वर्ष बाद सोबो की आयु माँ की वर्तमान आयु की, माँ की अभी कितनी है, माँ है अभी 6 साल, 6x वर्ष की। सोबो की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 का मतलब होता है इसका 1/3। तो उनकी आयु ज्ञात करो। चलो बहुत आसान है, तो उनकी आयु ज्ञात करो। देखो जी, इसे तो
1/3 कर दिया तो या तो इसको इसमें गुणा कर लो, और यदि ये काटना चाहे तो यहां से भी कट तो जाएगा सीधा सीधा, 3 का इसमें से कट जाएगा, और या इधर गुणा कर लो, एक ही बात है। चलो हम x धन 5 बराबर, चूंकि ये अंक है तो अंक तो काटे जा सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 x लिख लो, क्या दिक्कत है। तो ये इधर ले लो, 2x बराबर x धन 5 लिख लेते हैं, तो 2x में से 1x घट जाएंगे तो x बराबर 5, ये तो निकल आया 100। तो ये 5 वर्ष आ जाएंगे 100, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की आयु कितनी थी 6x, तो 5 गुणे 6 अर्थात 6 पंचे 30 वर्ष उसकी माँ की आयु, और ये 5 साल 100 की आयु, 100 की आयु। तो इस तरह जो हमारा यहाँ तक के 5 प्रश्न लेते हैं, बाकी के 5 प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको इतना ही रोक देते हैं।